मैथ्स विद आलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और दो ट्रिक को मैंने आपको बताया था। एक पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, उस पार्ट को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कन्वर्सन ऑफ साइन के विषय में बताया है और दो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार सोल्व किया जाता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंपेयर किया जाता है उसके विषय में मैंने आपको बताया है। तो वो पहला पार्ट था, तो वो जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक इस पार्ट 2 में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर उस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट्स हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये जनरल वे में है। x² माइनस 10√5 x प्लस 80 इक्वल टू 0 है। एक ऐसे अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे बहुत ही आसानी से हो और ट्रिक वाइज हो। और इसको जनरल मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक रूट है, √5 है। तो समस्या वही है, √5। तो समस्या को हल करना है। मेरा मानना है कि समस्या को मतलब सॉल्व नहीं करना चाहिए, उसको जड़ से मिटा देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से √5 को ही हटा देते हैं और आप हट गया वो √5 मान लीजिए। और एक काम कीजिए, आप यहाँ पे इस प्रकार कीजिए, 10x हो गया और ये 80 और ये जो √5 है उसके बदले सिर्फ 5। अगर यहाँ √2 रहता तो सिर्फ 2, यहाँ पे आप 5 लिख दो और ये 0। इतना करने तो आप सकते रहिएगा। फिर x² माइनस 10x, आप इसको कैंसल आउट कीजिए, ये 16 टाइम में ये कट जाता है, कैंसल आउट हुआ ये 16। अब ये जनरल क्वेश्चन बन चुका है, इससे हम लोग पहले सॉल्व करते थे। अब आप सबसे पहले इसका कन्वर्सन ऑफ साइन को याद कीजिए आप। तो यहाँ पे रूट्स इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस। तो आपका रूट्स का साइन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ माइनस है तो आप उसका विपरीत साइन, कन्वर्स, माइनस है तो यहाँ रूट्स का साइन क्या होगा, प्लस। उसके बाद मैंने बताया था इस जगह को देखनी है, इस जगह अगर ये प्लस है तो दोनों रूट्स का जो साइन होता है सेम होता है, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो दोनों रूट्स का साइन अलग अलग होगा। तो यहाँ प्लस है तो दोनों रूट्स का साइन तो सेम होगा। अब यहाँ प्लस हम लिख चुके हैं तो अगला रूट्स का साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपको जानकारी हो गया कि जो भी रूट्स आएगा वो दोनों क्या में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो आप इसको 1 है यहाँ पे। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं 16 को, और 16 को कितना लाना है, 10 लाना है। तो आप इसको क्या ला सकते हैं, आप इसको 8 2 जा 16 ला सकते हैं, 8 2 जा 16 है। अब रहा यहाँ पे दोनों क्या होगा, प्लस ही होगा। यहाँ पर से देख के हम लोग रूट्स का साइन, अब इस प्रकार यहाँ ये हो गया। और ये जो √5 है आप उसको यहाँ पे लगा दीजिए, √5 लगा दीजिए। तो आपका इस प्रकार इसका रूट्स निकल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, x² माइनस 7√2x प्लस 24 इक्वल टू 0, और जिससे के साथ कंपेयर करना है y² माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन का रूट्स को निकालना है, दोनों के वैल्यूज़ को हम लोग को कंपेयर करना है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर एंड इक्वल टू y, या x लेस देन y, उस प्रकार। तो वही क्वेश्चन है और बेसिक मेथड को हम लोग अवॉइड करेंगे और एक सही अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका यहाँ पे समस्या √2 है और यहाँ पे समस्या √5 है। तो मैंने जो आपको तरीका मेथड्स को बताया आप उसी पे काम कीजिए। तो मैंने बताया इसको x² और यहाँ से √2, जो समस्या को जड़ से ही हटा देना है, तो √2 को मैंने हटा दिया। और यहाँ पे 24 और यहाँ पे √2 है, तो स्क्वायर रूट के जो अंदर में है मैंने उससे आपको डिवाइड करने को कहा था।
तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर 7x प्लस ये वाला 12 आ चुका है इस प्रकार। और दूसरा यहाँ पे आपको √5 को हटा दिए मैंने 3, और रूट अंदर में क्या है 5 है, तो 5 मैंने लगा दिया। y स्क्वायर 5y, ये 5 6 या 30। इस प्रकार हम जो पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उस रूप में मैंने लिया है। अब हम लोग को लाना है रूट्स का साइन। तो यहाँ पे माइनस है तो रूट्स का साइन मैंने आपको क्या बताया, प्लस होगा। और उसके बाद यहाँ देखना है प्लस है तो रूट्स का साइन में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे दोनों जो रूट्स के साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। और यहाँ पे माइनस है तो इसका विपरीत प्लस हो गया। यहाँ प्लस है तो दोनों रूट्स सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस। तो दोनों जो इक्वेशन है दोनों का रूट्स का साइन क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अब हम लोग इस 12 को फैक्टराइज करते हैं और कितना लाना है 7। तो क्या चीज़ आएगा 4 × 3। आप नहीं सक रहे हैं तो आप इस प्रकार भी एक टेबल बना के इस प्रकार आप कीजिए, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 और ये 3, आप ये दोनों को कीजिएगा तो 7 आ रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग को देना कितना है, दोनों में प्लस देना है। ये कहाँ से देखा मैंने, यहाँ से। उस प्रकार यहाँ पर क्या है 6 बन जा 6, इसको हमको लाना है, कितना लाना 5, 3 2 जा 6, दोनों का 3 2 जा 6, ये दोनों का अगर आप सम करते हो तो 5 आता है। अब यहाँ पर भी हम लोग को क्या देना है, दोनों को प्लस, चूँकि यहाँ पे है। अब जो रूट्स था जिसको मैंने हटाया था उसको हम लोग को चिपका देना है, कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह में। तो मैंने इसको चिपका दिया। अब यहाँ पे क्या था, √5 को हटाया था, तो अब इसको चिपका दीजिए आप यहाँ पे मैंने चिपका दिया। अब समस्या है कि हम लोग √2 और √5 इसको कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले √2 का वैल्यू 1.414, लेकिन आपको जब भी सॉल्व करते हैं तो आप इसको याद रखिए √2 का 1.4 तेज़ी से सॉल्व करने के लिए। उसका बाद है √3 का कितना होता है 1.732, तो याद रखिएगा 1.7। उसी तरह √5 का आप क्या याद रखिएगा 2.2। तो ये जो बेसिक 3 चीज़ें हैं आपको एकदम हमेशा अपने मन में याद रखना है कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए, तो यहाँ पे +4 √2 का जगह में हम क्या देंगे 1.4, और यहाँ पे क्या है 3 √2 का जगह में हम लोग क्या देंगे 1.4। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 5.6 आया, प्लस 5.6, और यहाँ 3 4 जा 12, 1 और ये 4.2, ये 2 वैल्यूज़ आए हैं मेरे पास। और यहाँ पे आप इसको कीजिए 3 √5 का कितना है 2.2, उसी प्रकार 2 √5 का 2.2, आपका कितना हुआ 6.6, यहाँ पे 4.4। अब आप कंपेयर इसको आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ 5.6 और यहाँ 6.6, तो कौन बड़ा है, तो बड़ा भाई ये हुआ। अब इसी को आप इसको यहाँ पे कीजिए तो कौन बड़ा भाई हो गया, ये हो गया। तो एक बार x बड़ा हो रहा, फिर एक बार y बड़ा हो जा रहा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अधूरा आ रहा। तो सबसे बड़ा बात है कि आप अंतिम में गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, और आप प्रॉपर वे में चेक कीजिएगा चारों को। मैंने 2 में ही बता दिया कि ये तो रिलेशन इस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। ये क्या आ गया RCE। तो कंपेयर करने में हमको गलती नहीं करना। अगर कंपेयर करने में आप गलती करते हैं इस जगह में तो क्या हुआ -0.5 आता है, और उस चीज़ से बचना है आपको। और कंपेयर करते समय टाइम भी गया अगर आप गलती करते हैं तो कंपेयर आप एकदम सही ढंग से कीजिएगा। तो इस प्रकार ये आंसर RC आया। कहीं का CND भी लिखता है तो CND भी लिख सकते हैं आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी तो रूट से संबंधित सवाल है, आप तो सीख चुके हैं, तो आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन हो चुका है। तो आप देखिए, आप
सबसे पहले यहाँ अंडर रूट 3 है, तो रूट के अंदर में जो रहता है उसको आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। तो क्या आ गया, ये x² 4 रूट जो समस्या थी उसको तो हम लोग हटा दिए हैं, 4x 3 3 जा 9 इतना आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी रूट 3 है तो इसको तो हटा ही देना है, और ये 3 से डिवाइड हुआ तो ये कितना हो गया 6। यहाँ तक तो बहुत आसानी से निकल गए। अब हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3। अब 3 को आपको 4 बनाना है, यानी 3 तो 3 R 1 आ गया, इतना तो आसानी से आ गया। अब साइन ऑफ रूट देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे माइनस है तो उसका विपरीत साइन शुरू वाला का लेते हैं हम लोग, प्लस हो गया। उसके बाद कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट में प्लस है तो दोनों जो रूट्स का साइन रहेगा सेम रहेगा, तो एक प्लस आ चुका है तो दूसरा भी प्लस रहेगा, यानी हम लोग दोनों में प्लस दे चुके हैं। अब जो चीज़ हटाए थे, क्या हटाए थे, रूट 3, उसको चिपका देना है यहाँ पे, तो चलिए चिपका दीजिए। तो ये आ गया इतना रूट 3 यार, सिर्फ रूट 3। अब उस तरह यहाँ पे आपका 6 है तो कितना लाना है 1, तो ये 3 और 2 दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 1 आता है। अब यहाँ पे माइनस है तो पहला तो प्लस आएगा, यहाँ देखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट जो रहता है प्लस अगर रहता है तो दोनों रूट का जो साइन रहता है सेम रहता है, लेकिन अगर माइनस है तो दोनों विपरीत रहता है, तो प्लस है तो ये क्या आएगा माइनस। यहाँ पे रूट 3 देंगे, जो हम लोग हटाए तो उसी को चिपका दिए। अब हम लोग के पास दोनों x और y का वैल्यू आ चुका है। अब उसमें से देख रहे हैं, यहाँ पहला है 3 रूट 3 और दूसरा है रूट 3, और यहाँ पे 3 रूट 3 और ये दूसरा y का वैल्यू -2 रूट 3। तो आप देखिएगा हर एक जगह में ये रूट 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये रूट 3, अगर एक ट्रिक आप और याद कर लीजिए, अगर दोनों इक्वेशन में एक ही रूट रहे तो जब ये आंसर लिखते हैं तो ये रूट 3 को आप नहीं सोचिए, नहीं भी रहेगा तो इस जो वैल्यूज है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम राशि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक जगह। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ 3 और ये 1 और ये यहाँ पे 3, यहाँ -2। इस प्रकार ये रूट 3 को हम लोग हटा दिए, अनयूजफुल है वो यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे 3 और 3 कितना आया, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यहाँ इक्वल आया। फिर इसको कीजिए आप तो ये बड़ा आता है। उसी प्रकार 1 और 3 में करते हैं तो ये रूट y का वैल्यू बड़ा हो जाता है। फिर इसमें आप करते हो तो ये बड़ा हो जाता है। तो आप देखिए हमेशा हर एक चिन्ह आ जा रहा, कभी x बड़ा हो जा रहा, कभी x इक्वल हो जा रहा, कभी y बड़ा हो जा रहा, कभी x बड़ा हो जा रहा, ये सारा साइन आ रहा। तो आप ये रिलेशन जो है इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ये आपका RCE आ रहा। क्या आ गया आंसर, RCE या CND। इस प्रकार रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² -23 रूट 3x + 60 = 0 और 2y² + 3 रूट 3y -15 = 0। ये दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इसमें एक नया चीज़ है, x² के पहले a का जगह में क्या है 6 है। इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें वो चीज़ नहीं था। तो सबसे पहले इसको वही रूट जो है परेशान कर रहा है उसको आप हटा दो। तो क्या हो गया, ये 6x² 23x और ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना हुआ, ये 20। पहला काम हो गया आपका। अब दूसरा काम, यहाँ पे रूट 3 हटाना है, 2y² 3y और 15 को किससे करना है 3 से, 15 को 3 से किया तो ये कितना आया 5। इस प्रकार आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप यहाँ पर साइन ऑफ रूट देखना है, तो इक्वेशन का साइन क्या है माइनस और प्लस। यहाँ माइनस है तो रूट का साइन पहला वाला प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो दोनों सेम रहता है, यहाँ माइनस रहने से ही विपरीत होता है। अब यहाँ प्लस है तो रूट का साइन क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो दोनों रूट क्या रहेंगे साइन में अलग अलग, तो दूसरा जाहिर है प्लस होगा। अब आप इसको भी कीजिए। अब आप 6 और 20 को करते हैं तो कितना होता है आपका 120। 120 को आपको कितना बनाना है 20
3। आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो फैक्टराइजेशन में 15 और 8 आ रहा, 15 और 8, तो 120 को आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 और 8 120 आएगा। आप 15 और 8 को अगर सम कीजिएगा तो क्या आएगा, 23। अगर आप फैक्टराइजेशन करना नहीं जानते हैं तो आप सिंपल वे में इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। आप ऐसे कीजिए 15 फिर आप 3 इस तरह कर दीजिए। आप यहाँ पर से 5 3 जा 15 और ये 8 ले लीजिए, यही प्रोसेस है। अब दोनों में आप कौन सा साइन आएगा, प्लस, दोनों में प्लस आएगा रूट्स में। और यहाँ जो लिखा रहता है उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखा गया। अब जो हम लोग हटाए थे उसको यहाँ चिपकाना भी है, तो मैंने चिपका दिया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसका क्या आएगा, आपका 5 2 जा 10 है, हमको 3 लाना है, तो कितना हुआ, 5 2 जा 10। अब एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा। अब यहाँ पे आगे में जो वाई स्क्वायर का आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखे और हम लोग हटाए कौन थे, √3, तो यहाँ आपको चिपकाना भी है। इस प्रकार हम लोग के पास क्या आ गया, -5 √3/2 और दूसरा +2/2 √3। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहला बात तो दोनों में यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो रूट का कोई यूज़फुल नहीं है वो हम लोग के लिए। उसको हम लोग हटा भी देंगे तो काम चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे हर में डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ पे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, 6 हो जाए, वो भी प्रभाव नहीं कर पाए उसको। तो कितना आया, 5 3 जा 15 √3 6 और ये कितना आया, 6/6 √3। इस प्रकार अब सारा में √3 है, ये सारा में √3 है, तो √3 को आप हटा दीजिए। कितना आ गया यहाँ पे, 15/6 पहला, दूसरा 8/6 और ये कितना आया, 15/6 और ये 6/6। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसी को। तो आप कंपैरिजन कीजिए, आप देखिएगा ये दोनों में कौन बड़ा है, आपका ये बड़ा है। और फिर कंपैरिजन कीजिए आप, इसका वैल्यू तो 1 आ चुका है, इसका वैल्यू 1 आ चुका है। नहीं, और एक चीज़ आप शॉर्टकट कीजिए, देखिए हम बताना भूल गए थे, ये कितना हो जाएगा, 15 और ये 8 और ये कितना आ जाएगा, -15 और 6। तो कि सारा का जो हर है उसमें 6 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो उससे हटा भी दीजिएगा तो वही वैल्यू काम करेगा। तो अब देखिए आप ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, ये, फिर ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, ये, फिर ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, ये, फिर ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, ये। तो यानी x > y आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार ये कुछ ट्विस्ट था क्वेश्चन में। पहला ट्विस्ट यही था कि यहाँ पर जो a का वैल्यू था 6 था, ax² bx + c, फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक का। तो हम लोग इससे पहले जो भी सवाल कर रहे थे वो a का जगह में सिर्फ x² लिखा जाता था, कोफिशिएंट नहीं था, अभी कोफिशिएंट था। दूसरा ये था, ये जो रूट सारा में लिखना था। तीसरा और एक चीज़ था कि उसके जो हर थे वहाँ पे समानता नहीं आ रही थी, तो हम लोग समान किए अपने से 3 लगाने के बाद। तो इस प्रकार हम सॉल्व किए और इसका आंसर आया x > y। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² -8 √3x + 45 = 0 और y² -√2y -24 = 0। तो आप यहाँ समस्या √3 है, उसको हम लोग को हटा देना है। सिंपल, x² 8x, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और उसको डिवाइड से कैंसिल आउट कीजिए, 15 आएगा। और इसी तरह यहाँ पर √2 हटाना है, y यहाँ 2 से डिवाइड होगा, कितना हो गया, 12 हो गया। इतना ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 है, तो 1 और 15 ही हुआ। तो इसको हमको कितना लाना है, 8 लाना है। तो 5 3 जा 18।
फाइव थ्री जा 15 और 8 आ चुका है वहाँ से। अब हम लोग साइन ऑफ रूट्स करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो पहला क्या होगा प्लस, और दूसरा अगर प्लस है तो साइन ऑफ रूट नहीं बदलता तो अगला भी प्लस ही होगा। अब जो हम लोग हटाए थे उसको चिपका देना है, √3 को हटाए थे, यानी 5√3 और 3√3, ये हम लोग का 2 वैल्यूज आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो ये क्या है 12 है, 12 को कितना बनाना है 1 बनाना है, तो 12 को 1 बनाना है तो जाहिर है 4 और 3, ये बहुत ही हल्का है ये। अब पहला माइनस है तो साइन ऑफ रूट कितना होगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो दोनों विपरीत साइन के होंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस है। अब हम लोग को क्या चीज़ चिपकाना है, जो हटाए थे यहाँ चिपका दिए 3 और ये √2। अब हम लोग कंपैरिजन करने के लिए ये तैयार है, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। आपका मैंने बताया था 5√3 का वैल्यू कितना लेना है 1.7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 1.7 लेना है। अब यहाँ पे 4√2 का वैल्यू कितना लेना है 1.4 -3, यहाँ पर भी 1.4 लेना है √2 का। इसमें आप मल्टीप्लाई करो 8.5 ये वाला, इतना आया। उस तरह इस प्रकार इतना आ गया मल्टीप्लाई करने से। आप कंपैरिजन कीजिए, 8.5 क्या है 5.6 से बड़ा है, फिर इसको कंपैरिजन कीजिए ये भी बड़ा है, फिर इसको कंपैरिजन कीजिए अभी क्या हो गया ये छोटा हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद बड़ा है, फिर इसको कंपैरिजन कीजिए ये बड़ा है, तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 3 बार x क्या है y से बड़ा है, लेकिन एक बार y x से बड़ा हुआ है, इसलिए रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड CND। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 3x² माइनस ब्रैकेट में 6√17 ब्रैकेट 1 x प्लस 2√17 = 0। और दूसरा जो कंपैरिजन करना है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10y² माइनस ब्रैकेट में 18 प्लस 5√17y प्लस 9√17 = 0। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने में तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको फैक्टर करके दिया हुआ है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिएगा इस हम लोग तो ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 2 = 6√17, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी फैक्टर क्या हुआ, आंसर आपके पास है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हुआ 19√17, तो आप देखिए 18 5 जा ये तो है, यानी आंसर आपके पास रहता है। और दूसरा आप कैसे सरलतम तरीक़े से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप सबसे पहले देखिए इसका क्या आएगा, मतलब रूट्स, तो यहाँ पे माइनस है तो रूट्स का साइन एक प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो दोनों रूट्स का जो रहता है क्या रहता है समान रहता है, दोनों रूट्स के साइन। यहाँ पे माइनस है तो रूट्स का साइन यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी दोनों समान रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग रूट्स के साइन को तो जान गए। अब आप ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, यानी एक प्लस है और एक रूट्स जो एक 6 है और दूसरा रूट्स कितना है 17 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 17, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ आप यहाँ पे a के जगह में कोफिशिएंट है तो आप क्या लिखिएगा 3, यहाँ भी 3। इस प्रकार यहाँ का भी आपका क्या होगा, एक 18 होगा और एक 5√17 होगा। यहाँ पे आप 10 लिखिए, यहाँ पर भी 10 लिखिए, ये वाला 10 यहाँ आ जाता है। अब हम लोग इसको कंपैरिजन करने का सोचेंगे सरलतम तरीके से, तो 3 2 = 6 इतना आ गया। अब 17 का कितना होता है आपका 4.123 आसपास कुछ आएगा, और इसको आप डिवाइड कर दो, ये 2 आप इसको कीजिएगा 3 1 = 3 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 3 1 = 3 11 3 आ रहा, 3 7 इस तरह आ रहा। उसी तरह आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो 1.8 आ रहा, ये वाला 2 आ रहा, ये कितना हुआ 17 का 4.123/2 1.8 आया,
2 2 जा 4 यानी 2.626 यानी 0.6 आ रहा। इतना ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कंपैरिजन करेंगे हम लोग। चलिए तो इसको आप देखिए, ये क्या है, 2 1.8 से बड़ा है, फिर 2 अब ये बड़ा हो गया 2.06, 1.37 ये हो गया, अब ये बड़ा हो गया, फिर इसको आप कंपैरिजन कीजिए तो ये बड़ा हो गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कभी x बड़ा हो रहा, कभी y बड़ा हो रहा, इस तरह आंसर RCE हो गया यानी CND। अब ये तो सॉल्व हो गया। आप हम लोग अगला क्वेश्चन जो इसमें मैंने लिख रखा है, तो ये दोनों तो सेम है। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका आंसर ही हम लिख दे रहे हैं। इसका रूट कितना आया था 1.37, दोनों प्लस में था। आप उसको सॉल्व करना होगा तो इसको आप देख सकते हैं। अब अगला को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, ये सिर्फ डिफरेंस है दोनों में ना, तो यहाँ पर हमने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है और धैर्य से काम लेना है। तो 5 3 या 15, यहाँ 15 है, रूट 17 है, तो आपका रूट्स आपको मालूम हो चुका है, 2 रूट्स 15 और रूट 17 है। तो अब उसका साइन ऑफ रूट्स आपको करना है। तो माइनस है तो पहला का प्लस होगा, या माइनस है तो दोनों भिन्न भिन्न रूट्स के साइन होंगे। तो यहाँ प्लस आ चुका है तो एक माइनस। तो सबसे बड़ा बात है इसी को निर्धारित करना। और एक 15 है जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं, और एक रूट 17 है। अब यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पर भी 5 लिखना है। इस तरह हुआ। ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 17 का कितना होता है 4.123/5, 4.123/5। इसको हम लोग 5 से कर रहे हैं, तो आप इसको कीजिएगा तो 0.588 फिर 2 6 इस तरह आ रहा। अब इसको कंपैरिजन कर दीजिए, तो आप कंपेयर कीजिएगा ये दोनों को, तो ये हो गया, फिर ये दोनों को कीजिएगा तो ये बड़ा हो जा रहा। उस तरह इसको कीजिएगा तो ये बड़ा हो रहा, फिर इसको कीजिएगा तो ये बड़ा हो रहा। तो इस प्रकार कभी बड़ा कभी छोटा, x का वैल्यू कोई y से बड़ा होता है, y से छोटा। तो इसमें भी कितना आ रहा, RCE आ रहा या CND। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों हैं, ये इसको भी कंपैरिजन आपको करना है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। रूट एक्स को 1 हुआ, यहाँ 23, और ये 5 रूट एक्स, इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 11, बड़ा चिन्ह है, ये 5 रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 11, ये 5x हो गया। इस प्रकार x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लिए। कितना आएगा 11/5x यानी x 5 2 जा 10 यानी 2.2 आ रहा है x का वैल्यू। उसी प्रकार आप इसको कीजिए, यहाँ पर से आप रूट y निकाल लीजिए और यहाँ पे 12 भी निकाल लीजिए, तो बचा क्या 1 - 5 बच गया, और यहाँ 1/√y बच गया। अब ये y वहाँ चला जाएगा, तो ये कितना बचा -4/12 रूट y 1/√y। ये रूट y यहाँ ले आइए तो रूट y y हो गया। अब ये -12/4 यानी y कितना आया 3, y का मान -3। तो इसमें आप देख रहे हैं x का वैल्यू -2.2 और y का वैल्यू 3। तो आप इसमें कौन बड़ा हो गया, x ग्रेटर देन y। आपका 2 जो है 0 से बहुत पहले है, उसके बाद -3 है। अगर संख्या रेखा जो नंबर लाइन है आप उसमें देखिएगा तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस प्रकार आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बेहतरीन ढंग से आपको बताने की कोशिश की। तो मिलते हैं और भी एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।